विधायक जो है इनका नाम भी दिया गया था, ओम प्रकाश चौधरी जी का भी नाम दिया गया था, मेरा भी नाम दिया गया था, लेकिन उद्देश्य ये था कि उस सांसद हैं इस क्षेत्र के और इस कॉलेज में उन्हीं से कराया जाए। पता नहीं उन लोगों को बुझाता है कि ज़्यादा लोग वोट नहीं देगा हम लोग, सकता है कि कोई ऐसा बात भी हो। मेरे पिताजी अंगूठा छाप थे, मैं पढ़ा तो डीएसपी हो गया, मेरा बेटा डीपीओ भी है। दिसंबर 1861 में जन्मे एक ऐसे पंडित जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय। उन्होंने इतिहास रच दिया और उनसे भी बड़ा इतिहास कहते इस समाज में रचने वाले हमारे साथ नारद यादव जी हैं, जो आज माता गोगलयो बीरा यादव डिग्री कॉलेज का यहाँ पर कह सकते हैं शिलान्यास करके उन्होंने रचने का काम किया। और ये सिर्फ अपने परिवार के बारे नहीं, पूरा समाज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पूरा समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं। हमारे साथ काशीनाथ प्रसाद जी हैं, डॉक्टर काशीनाथ प्रसाद, इनका भी डिग्री कॉलेज चलता है। इनसे जानेंगे आखिर आपके दिमाग में कब आया कि मुझे जैसे कि डिग्री कॉलेज वगैरह खोलना चाहिए। गरीब बच्चा बच्चियों के उच्च शिक्षा प्राप्त में कठिनाई को देखते हुए मेरी हृदय में इच्छा जगी कि ये चीज़ की यहाँ आवश्यकता है, ये होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि 1 इंच ज़मीन के लिए लोग अपने भाई का सर फोड़ देते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, उस हद तक गुजर जाते हैं जहाँ तक नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन आप तो 5 एकड़ ज़मीन जो है कि डिग्री कॉलेज में आप दे दिए। वो ज़मीन अमर नहीं रहेगा, लेकिन ये जो 5 एकड़ ज़मीन है ये मेरे कुल खानदान, मेरे माता पिता के नाम से और मेरे माने निवेदन के नाम पर अमर रहेगा। इस ख्याल से लोग अपने परिवार के नहीं होते हैं, लेकिन आप पूरे समाज के हो गए। चूँकि जीना है समाज के लिए और मरना है समाज के लिए, असली धर्म यही है, समाज को विकास करना। क्या कहना चाहिएगा डिग्री कॉलेज को लेकर यहाँ के जो तमाम लोग हैं जिनसे आप अपील कर रहे थे भाषण के दौरान कि मुझे 1-1 रुपया मदद कीजिए, क्योंकि समाज में 1-1 रुपया अगर आगे आएगा तो बहुत सारा इकट्ठा हो सकता है। जितना मुझे आशा नहीं है उससे ज़्यादा लोग उत्साहित है इसमें सहयोग देने के लिए। चलिए हमारे साथ काशीनाथ प्रसाद जी हैं, डॉक्टर काशीनाथ प्रसाद जी, क्या कहना चाहिएगा सर आप? देखिए बंधु, हिमदे मर्द मददे खुदा, कर्म करने की तमन्ना यदि अपने पास हो तो मंजिल खुद आपके पास चली आएगी। बस इस व्यू से ये बढ़े हुए हैं, मैं सहयोग के व्यू से आया भी हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस कार्य में पहले से आए हुए हैं सफलता इनको मिली है, और ये जो महाविद्यालय है इसमें तो उससे ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि लोगों का सहयोग, जनमानस का सैलाब, ऐसा लगता है कि यह जो उन्नति के चरम सीमा पर पहुँचेगा। और केवल डिग्री कॉलेज ही नहीं, इसमें बीएड भी होगा, डीएड भी होगा, वैसे इनका प्लान नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज का भी है, मुझे लगता है वो भी पूरा होगा। अच्छा, आप मदन मोहन मालवीय जी का बात कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जी से शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को कि उस प्रकार के व्यक्ति जो भीख मांगते थे, पंडित जी पूजा पाठ करते थे कम ही, लेकिन भिक्षाटन करके अपना रोजी रोटी चलाते थे, उनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं शिक्षा जगत को उच्च शिक्षा में बदला जाए और भीख मांगने के लिए चले। और उस प्रकार के उस समय 1-1 पैसा, उस समय राजशाही कौन कहे कि नवाबशाही इतनी अधिक थी कि कोई उस नवाब के सामने, लखनऊ के नवाब के सामने कोई ताकता नहीं था। लेकिन उन्होंने ताकने का प्रयास किया, उनसे मांगने का प्रयास किया, और नहीं दिए तो अपने बुद्धि विवेक से उनसे ले लिया और खोला। उन्होंने तो जूता दिया था, लेकिन उसकी कीमत उन्होंने कीमत लगा दिया। लेकिन उनको 2014 में भी उनको 24 दिसंबर को उनको भारत रत्न भी दिया गया था। हाँ, क्यों नहीं दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को? क्या लगता है कि समाज के एक ऐसे आप लोग हैं जो समाज को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में आपको भी ऐसे सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा? हमें पुरस्कृत हो या नहीं हो, समाज के बच्चे जो पढ़ जाएंगे वो तो ऑलरेडी पुरस्कार मिल गया। अच्छा, उनके जो एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद आगे बढ़ता है, उनका पूरा खानदान से बड़े हुए आगे वाले लोग सब कोई प्रशंसा करता है, आशीर्वाद देता है, दुआ आशीर्वाद से लोग आगे बढ़ जाता है। लेकिन नारद जी इतने मतलब कह सकते हैं दानी व्यक्ति हैं जिनका नाम यहाँ पर सामने है, और यहाँ पर सांसद जी जो शिलान्यास करता थे उनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है कि बने, तो इनको क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपका साथ काफ़ी समय से इन लोगों की जो दोस्ती है, इनका जो विचार है ना, इनका विचार हमेशा आगे बढ़ने का रहा है, और जिनका विचार पॉजिटिव मेंटालिटी में आगे बढ़ने का होता है उनको सहयोग गौर कर देता है, अपने तमन्ना होना चाहिए। चलिए, क्या कहना चाहिएगा यहाँ रमघड़वा प्रखंड के और सुगौली विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा? मेरा अपील मैंने तो सभा के माध्यम से हम लोग किए हैं, लेकिन अपील से हमको इतना अनुभव हुआ कि जितना मुझे आशा नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ की जनता उत्साहित है इस पुण्य कार्य को करने के लिए। लगता है कि अभी हम बाबा साहब की विचारधारा कुछ अपनाते हैं अब भी? बिल्कुल, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाते हैं और हम लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा तो वहीं दूध लेकर मैं चला हूँ कि मैं उन गरीब घर में उस दूध को पिलाऊंगा कि वो पिएगा और मजबूत होगा, कहीं दहाड़ेगा। भाषण में भी कहा कि लोग मंदिर और मस्जिद में रहते हैं, लोग कहाँ फुर्सत है कि यहाँ पर है, क्या कहना चाहिएगा? इस बारे में बहुत बात हम कहना नहीं चाहेंगे, हो सकता है किसी कारण बस नहीं आए हुए, लेकिन बीजेपी का मेन मुद्दा मंदिर ने चला आज के डेट में। लेकिन ये तो शिक्षा का मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर कोई हो ही नहीं सकता है पृथ्वी पर। वही ना, लेकिन आप मंदिर मस्जिद की बात कर दिए। तो मंदिर मस्जिद का कोई बात नहीं, मंदिर बोले कि वो लोग मंदिर के फिर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मंदिर बनना चाहिए, सब लोग का विचार है। लेकिन हम लोग शिक्षा की जगत में पहले अब जितने भी धार्मिक न्यास है सब लोग अपना अपना अलग करता है, लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई धार्मिक न्यास नहीं हो सकता है। मतलब यादव कुल से हैं इसीलिए नहीं है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन
पता नहीं उन लोगों को बुझाता है कि यादव जी लोग वोट नहीं देगा हम लोग, हो सकता है कि कोई ऐसा बात भी हो। लेकिन लोकसभा नज़दीक है, उनको तो आना चाहिए था। निश्चित रूप से आना चाहिए था। देखिए डिग्री कॉलेज जो यहाँ पर खुल रहा है और खास करके सुदूर इलाका है और यहाँ पर शहर भी काफ़ी यहाँ से दूर है, तो आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा इसको डेवलप करने के लिए? नहीं शहर से दूर का आप इतना बढ़िया पिच बन गया है कि आप बेतिया से भी और मोतिहारी से रक्सौल से बस आधा घंटा के मार्जिन पर यहाँ हाजिर हो जाइएगा। अब कोई यह दूर नहीं है, बहुत ही अच्छा जगह पर कॉलेज में बहुत ही अच्छा जगह पर यह कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है और कॉलेज वगैरह जो भी बनना चाहिए गांव देहात से अलग हट के ही बनना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश का मेरे क्षेत्र का है और मैं तन मन धन से आज भी बोला हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक इस कॉलेज की मदद करते रहूँगा। कॉलेज का मुख्य विशेषता क्या क्या है? एक विशेषता है शिक्षा देना, तालीम ही के लिए ना कोई विद्यालय शिक्षण संस्थान है और दुनिया में कोई समस्या गरीब से गरीब आदमी को रोज विकास कराया जा रहा है लेकिन वो वहीं ठहरा है। इसी देश में देखिए या दुनिया में देखिए सेलेक्टेड लोग बढ़ रहे हैं, पैसा का अंबार लग रहा है और नीचे जो गांव में गरीब दलित आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा जो कमज़ोर वर्ग के लोग पैदाइशी हैं हजारों बरस से हैं, उनके जीवन में सुधार आ नहीं रहा है। आया भी है, मैनेजर राम जी बैठे हैं, हम लोगों के साथ पढ़ते थे, इसी में जब पढ़ लिए तो कोऑपरेटिव के ये लोग ये ब्रज की राजदेव सिंह ये सब लोग कलेक्ट करते थे। इनके परिवार में इनके पिताजी ने अकेले मतलब खेती करा के अच्छे भाई तैयार हुए, कोई डीएसपी से कोई इंस्पेक्टर से, यानी आज महल चमक रहा है और हम लोग चले गए। इन्हीं की भतीजी की शादी थी और यही हम ही लोगों के ये पटदारी इसमें कैद परमा थे, प्रमुख थे। हमारी पत्नी जिला पार्षद थी, लेकिन हम तो ऐसे हूँ घूमते रहे हैं 52 साल के प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। और यहाँ पर ज़्यादा देखा जाए ज़्यादा से संख्या में राजद के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और भाजपा के सांसद जो हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए जी। तो क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे, उन लोगों का अपना विचार है, कैसे नहीं आए, क्योंकि उनका नाम भी तो यहाँ हर पर्चा में छपवा के और हर जगह नाराज यादव ने बंटवाना का काम किया और उनको माने कि उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, लेकिन उनका अपना क्या सोच है कि इस शिलान्यास में नहीं पहुँचे। अब इसको तो मानिए कि हम उनके दिल के बात को नहीं बता सकेंगे। अच्छा, ये आपकी अध्यक्षता में हो रहा है और आप राजद से हैं, तो अब तो तेजस्वी जब आना ही नहीं था तो तेजस्वी यादव जी का भी नाम लिखवा सकते थे। हाँ, ऐसा तो बात जब उनसे पूछने के बाद ही जब कहे थे तभी उनका नाम दिया गया था। और फिर भी कहने के बाद उसमें हमारे माननीय अर्जुन भारती जी का भी नाम दिया गया था, हमारे विधायक जो है इनका नाम भी दिया गया था, ओम प्रकाश चौधरी जी का भी नाम दिया गया था, मेरा भी नाम दिया गया था, लेकिन उद्देश्य ये था कि वो संसद हैं इस क्षेत्र के और इस कॉलेज में उन्हीं से कराया जाए। यही नाराज यादव की कल्पना थी। क्या उनकी इच्छा नहीं था कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज बने, इसलिए नहीं आया? अब क्या बताएं उनके मनसा को, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का मनसा कैसा है, ये छुपी ढकी नहीं है। पूरे देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन लोगों का क्या मनसा है, वो आप भी बखूबी जानते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास काफ़ी काम से बिजी होंगे, आप फ्री होंगे इसलिए आप लोग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है, फ्री नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अभी तो विधानसभा छोड़ के हमारे माननीय विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं। तेजस्वी जी का प्रोग्राम 21 तारीख है मोतिहारी में, कल से तेजस्वी यादव जी वहाँ आ रहे हैं, उस प्रोग्राम को छोड़ के विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं। कब वहाँ तेजस्वी यादव मोतिहारी में पहुँच जाएँ। डिग्री कॉलेज को लेकर क्या कहिए, क्योंकि आज शिलान्यास था? ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ गरीबों लोगों का ये तो जगह है, यहाँ बड़ी सुविधाएं मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे, खुशहाली होगी। यानी हम कह सकते हैं भाषण में व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि शिक्षा उसे इन्हीं का दूध है, पिए को तो आ रही है, नहीं पिए तो पछताओगे। मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे पिताजी अंगूठा छाप थे, मैं पढ़ा तो डीएसपी हो गया, मेरा बेटा डीपीओ भी है, मेरे 5 बेटा है, 5 टेक्निकल है, शिक्षा की वजह से ही है ना। तो उसी तरह यहाँ के सारे लोग ऐसे ही हो जाएंगे मेरे जैसे। यानी उसी को देखते हुए नाराज यादव जी महान का डिग्री कॉलेज के जो है सुबह शिलान्यास किए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से उनको बधाई दूंगा। एजुकेशन का एक मरकज़ है, सबसे बड़ा फिलोसफर दुनिया का अरस्तू था। अरस्तू ने कहे थे कि बिना पढ़ा हुआ इंसान बिना पहुँच के जानवर समान होता है। आज हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसका ओनली वन कॉज है, हम लोग शिक्षा में पीछे हैं। आज केरल तमिलनाडु सब हमसे आगे क्यों है? इसलिए वहाँ शिक्षा है, और शिक्षा ही अति पिछड़ा या
ये फॉरवर्ड बैकवर्ड को सामान ला सकता है, उसका एक ही रीज़न है जो शिक्षा। इसके लिए नारद जी तो तत्पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि नारद जी इसमें आगे बढ़े और हमारे इलाके में जो डिग्री कॉलेज न थी खोलकर हम लोग के इलाके के नाम को रोशन किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बाबा साहब के बहुत अच्छा लाइन आपने कहा कि शिक्षा उसे सबसे पहले मैं आपके चैनल को अशोक जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने माता गुमोगला देवी एवं बीरा जादव डिग्री कॉलेज के आप लोग इस शिलान्यास कार्यक्रम में लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शिक्षा से जुड़ी सभी बातें हमारे सभी माननीय लोगों ने कहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि शिक्षित होना और संगठित होना जो बाबा साहब ने सपना देखा था उसके लिए जरूरी है, और उस दिशा में इस सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो कॉलेज खुला है निश्चित रूप से इसकी जो प्रकृष्टता है ऊंचाई तक छुएगी। आप लोग राजनीति से जुड़े हुए और संगठित का बात कर रहे हैं, और खास करके कहा जाता है जो यादव समाज है खुद संगठित नहीं ऐसा बात नहीं है। संगठित जो शिक्षित होगा समझ नहीं, कोई किसी बात की जातिवाद नहीं। यहाँ हम लोग कहते हैं नेता का आइडियोलॉजी है सामाजिकता, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, हम लोग उस पर काम करते हैं। हम लोग विकास में विश्वास रखते हैं, हम लोग युवाओं को नौकरी देने में विश्वास रखते हैं। देख कल ही आ रहे हैं हमारे नेता, आप देखिएगा जो उनका भाषण होगा, आपने विधानसभा में उनका भाषण सुना होगा।